मैंने बताया चेकलिस्ट क्यों बना रहे हैं, उसकी अहमियत क्या है, कितनी टाइप्स की चेकलिस्ट हैं। पहले हम 2 डिस्कस करें, पहले एक आज हम चलते हैं कि टेक्निकल। अच्छा जी, हमारी अब दूसरी चेकलिस्ट है, उसका नाम है टेक्निकल चेकलिस्ट ना। दूसरी चेकलिस्ट का क्या नाम है? टेक्निकल टेक्निकल चेकलिस्ट। चेकलिस्ट। अच्छा जी, इसमें मैंने आपको जो सबसे पहले दिखाई है वो है, अच्छा ये एक जुमला आप नोट कर लें, टेक एवरी ट्रेड दैट मीट माई प्लान। ओके, आप हर वो चीज करोगे जो आपके प्लान को क्या कर रही है, प्लान के साथ मीट कर रही है। बेहतर हो गया। सबसे पहले ये पहली ट्रेड है, उसका नाम है ब्रेकआउट ट्रेड की चेकलिस्ट क्या होगी। अच्छा देखें, आपको मैंने पहले बताया, ये रिकॉर्ड क्लासेस के अंदर भी है यार, मार्केट ब्रेकआउट के सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 कंफर्मेशन करनी है। पहली कंफर्मेशन क्या है यार, ये ब्रेक हो। पहले आपने देखना है कि यार बैकग्राउंड या रेंज ब्रेक हुई है, इसकी क्लोजिंग कैसी है। क्लोजिंग के बाद वॉल्यूम। रिट्रेसमेंट। हाँ, उसके बाद आपने क्या देखना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम, और बैकग्राउंड, क्लोजिंग। 3 चीजें देखी ना, चौथी ज्यादा रिट्रेसमेंट है। ओके, ये चीजें समझ लग गई। अब इसके अंदर और भी इतनी सिंपल नहीं है ट्रेडिंग, ब्रेकआउट आपको इतना सिंपल मिल जाएगा, इसलिए वो प्रिकॉशन मैंने लिख दी हैं। पहली प्रिकॉशन यही है कि यार पुल बैक होने दें, आपको पता लग गया यार ये ब्रेकआउट है। उसके बाद क्या है, अब पुल बैक होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, बेसब्रा नहीं होना। ओके, तीसरा, अब ये पुल बैक यहां से ब्रेक हुआ है ना, तो यहां से यहां तक 100% बनता है। इस लेवल से ऊपर जितना भी गया है ना, ये कितना बनता है, 100%। तो कम से कम 50% रिट्रेसमेंट तो कराओ ना, कम से कम कैंडल यहां तक तो आए। ठीक है। इसे 50% रिट्रेसमेंट कहा जाता है। फिर यहां पर भी मुझे कोई एंट्री सिग्नल दिखे, शेकआउट दिखे ना, फिर मैं ट्रेड करूंगा। ओके, या नो सप्लाई दिखे। ओके, अच्छा दूसरा है, अब मुझे H1 के अंदर तो ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो मुझे मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विचिंग जरूर करनी है। मैं पहले डेली में जाऊंगा, या डेली क्या कह रहा है, H4 क्या कह रहा है, M30 क्या कह रहा है, क्या सारे टाइम फ्रेम अलाइन है या नहीं है। हम एक ही टाइम फ्रेम के अंदर अपनी पूरी दुनिया बनाकर बैठ जाते हैं। ओके, इसके एहतियात करना है। अच्छा, ये अहम चीज है जो मैंने हाईलाइट की हुई है। ब्रेकआउट के वक्त जब मार्केट पुल बैक करे, तो ध्यान रहे कि ऊपर बैकग्राउंड पर हैवी सप्लाई जोन ना हो। मतलब अब देखें, आपको पता है मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, ये एक रेंज है। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ आ गई, फिर उसके बाद यहाँ बाउल शेप बनी। इस तरह से आपने कोई ना कोई स्टार्ट ऑफ कंपेन का साइन देख लिया। ठीक है, उसके बाद आपको पता लगा कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, यहाँ मार्केट टकराई। क्या हुआ, मार्केट यहाँ टकराई, अब पुल बैक हो रहा है। ये इस चीज के लिए है कि मार्केट यहाँ टकराई है ना, तो ये ध्यान में रहे कि यार बैकग्राउंड पर हैवी सप्लाई जोन तो नहीं है। मतलब ये इतनी बड़ी रेंज है, इतने बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जैसे इसने टकराया, आप यहाँ 50%, आप इसको ब्रेकआउट कह रहे हो, आप इसको क्या कह रहे हो, ब्रेकआउट। मतलब कि यार इतना बड़ा डिप आ जाए नीचे। आप कहोगे सही यार बात। सारी सारी कंडीशनें तो पूरी थी, हमने एसएल हिट करवा के, हमारे टीचर्स ने एसएल हिट करवा के ये चीजें आपको तब बता रहे हैं। तो यार जैसे हैवी सप्लाई जोन है, तो आपने क्या करना, रुक जाना है। आपने क्या करना है, रुक जाना है। हाँ आपने रुक जाना है, ताकि आपको पता हो कि इतनी चीजें आसान नहीं है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा अभी आपको ये चीज प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। आपको चार्ट नजर आ रहा है, जी सर। आ रहा है जी, ना। गोल्ड का। देखें, गोल्ड क्यों इतना ब्रेकआउट के बाद ऊपर क्यों नहीं जा रहा। क्योंकि ऊपर वो हैवी सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। देखें, मैं आपको अब दिखाता हूँ। डेली हो जी। ए- ये देखें, ये एक ऑल टाइम हाई के क्या हुआ पड़ा है, रेंज के अंदर आ गया। अब H1 में आ जाए, और यहाँ आप लेवल एडजस्ट करो जरा। देखें, गोल्ड जब भी ना, आपने समझ लिया ये ब्रेकआउट है, क्या समझा आपने, ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट है, मार्केट टकराती है यहाँ से, यहीं से रिजेक्ट होके नीचे आपका, उसके बाद फिर मार्केट ने बेस बनाई है, फिर गई है, फिर यहाँ से टकरा के फिर वापस। मतलब ये लेवल्स क्या है, टूट ही नहीं रहा। नहीं रहा। क्यों नहीं टूट रहा, कि ऊपर क्या पड़ा, क्योंकि अब एक हैवी सप्लाई 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 जोन। जोन। जोन है। अच्छा, इससे भी बेहतर एग्जाम्पलें मिल सकती हैं आपको, अभी तो मैंने ये दी है ना, आपको इससे भी बहुत ज्यादा बेहतर एग्जांपल्स आप इस तरह से आप ढूंढ सकते हो, बता सकते हो कि अच्छा यार ये इस तरह से। अब मैं आपको कुछ सेल में भी दिखा दूं।
ये H4 में आकर ना मैं ज़रा जूम करके आपको और बेहतर तौर पे बता सकता हूँ कि असल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें ये बात जो लिखी गई है इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, अच्छी चीज़ ढूंढने के लिए ना सब्र करना पड़ता है। ये बात लिख लें। क्या कहा मैंने? अच्छी चीजें ढूंढने के लिए सब्र करना पड़ता है। इसी तरह ये ट्रेडिंग में अच्छी ट्रेड ढूंढने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, वरना ट्रेडर तो बहुत हैं। ठीक है। हम्म अच्छी चीज़ ढूंढने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसा होता क्या है। यहाँ तो सारे के सारे 22 MT4 के सामने बैठ के 22 साल की रेसें लगा के बैठे होते हैं, और तूने कितनी ट्रेडें लिया, और तूने कितनी ट्रेडें लिया, वो कहता है मैंने 100 लिया, वो कहता है मैंने 150 लिया। भाई कैपिटल कितना ग्रो हुआ है यार, मैं भी लॉस में हूँ, कहता है मैं भी लॉस में हूँ। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, हमने कहा यार तुमने की तुम्हारी ट्रेडों पे कर करके तुम ऐसे वैसे चूल्हे पे बैठे होते हो हैं, और तुम्हारी अकाउंट ग्रो नहीं होते, इतनी टेंशन के बाद तुम लॉस में ही करते हो। तो ऐसी टेंशन से तुम ये काम छोड़ो और कुछ और काम कर लो। हैं? सही बात है, जब सही बंदे ने बात इतनी इतनी टेंशन लिया, इतना एडवांस काम सीखा है, तो यार अकाउंट में कुछ आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए। जहरी सी बात है। ठीक है। बेशक बेशक। ऐसी है कि नहीं है। अब हम्म, यहाँ देखते हैं, यहाँ लोग क्या गलती करते होंगे, ये देखो। यहाँ आई, लोग इसको ब्रेकआउट समझ लिया लोगों ने। हम्म उन्होंने ये नहीं समझा पीछे क्या था, लेवल पड़ा। ये हाँ लेवल। लेवल रिजेक्शन है। के बाद वो वहाँ कैंडल बिल्कुल ये फॉलो अप ही नहीं हो रहा अभी ये, कि नीचे क्या पड़ा हुआ है, अच्छा खासा लेवल पड़ा हुआ है। और लेवल है। सप्लाई, और कहो आपने देखा नीचे कोई डिमांड तो नहीं पड़ी हुई जो इसको ऊपर नहीं जाने देगी। बात फॉलो कर रहे हो? हम्म हम्म ऐसे जब ब्रेकआउट हो तो फौरन अगला लेवल चेक करना है कि अगला लेवल कितनी दूर है, फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विचिंग करेंगे तो होगा कि आपके एरर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। खैर एक दो ऐसा हिट होंगे ना, सारी चीजें आपको समझ लग जाएंगी कि सर क्या कह रहे थे। ठीक है। जी। हम्म ठीक है ना। हम्म अब यहाँ देखो, एक चीज यहाँ बता रहा हूँ, ये देखो। आपने, अगर आप इसको नहीं देख रहे, एक लम्हे के लिए आप सोचो, आप इस चीज को नहीं देख रहे, आप इसको ब्रेकआउट समझ लिया, हम्म हम्म, आप इसको देखा ही नहीं है, पता नहीं यार ऊपर तो यार इतनी बड़ी जोन पड़े हुए हैं ना, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट लगी, इतनी डीपर रिट्रेसमेंट आ गई। आपने आपने तो यहाँ ऐसा रखा हुआ था हाई वॉल्यूम के नीचे, ऐसा फंस गए। हाँ, इसी तरह जब भी ब्रेकआउट हो, फौरन देखें कि ऊपर यार जगह कितनी है। ओके, ब्रेकआउट का पहला असूल क्या होगा? ब्रेकआउट कंफर्म करने के बाद पहली चीज आपने क्या देखनी है? ऊपर गैप जगह जगह। की तरह। ऊपर क्या है, ऊपर कुछ यार पोटेंशियल खत्म तो नहीं हो गया। ओके, जैसे अब मैंने यहाँ देखा ना, जब जब देखो, मैंने देखा ऊपर तो बहुत ज्यादा फ्लो पड़ा हुआ है। यार ऐसी ट्रेड बड़ी भागती है, ये सारी वो स्क्रीनशॉट है जो टीपी हिट हुए पड़े हैं। ओके, ओके। मैंने फौरन ब्रेकआउट के बाद क्या देखा था, यार वॉल्यूम ओके है, क्लोजिंग ओके है, लेवल ब्रेक हुआ है कि नहीं, वहां हुआ है। एसएल मेरा कहाँ होगा ब्रेकआउट के अंदर? हाई हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के नीचे। वीएसए का एसएल फिक्स है। वीएसए का एसएल क्या है? फिक्स फिक्स है। है। वो क्या है एसएल? अल्ट्रा हाई हाई वॉल्यूम के वॉल्यूम नीचे। के नीचे। बस। हाई वॉल्यूम के ओके, नीचे छुपा के। ये बात लिख लें आप। अगर एसएल बड़ा आ रहा है, लोड साइज कम कर लो, एसएल के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। अच्छा। आप अक्सर आप कहोगे कि सर जी एसएल बड़े आ रहे होते हैं इसलिए ना मैं फिर परेशान हो जाता हूँ। भाई जान, एसएल बड़ा आ रहा है तो लोड साइज कम कर लो ना। हम्म एसएल को उसकी हम्म जगह, एसएल आपके एटीएम की पिन है, उसको छुपा के रखो फिर। और सही बात। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रिकॉशंस पढ़ लें। एक हम्म और ये मतलब ये भी एक प्रिकॉशन ही है। ओके। दूसरी फिर मैं प्रिकॉशन ये बताया कि लेवल ब्रेकेज के बाद ना, जब 25 कैंडल के अंदर रिट्रेसमेंट नहीं होती, तो आप ना ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता हम्म देता हूँ, लेट्स सपोज कि अभी मैं प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, मुझे याद करिएगा। देखिए ब्रेकआउट हो गया, हम्म आपने देख लिया यार हाँ लेवल दूर पड़ा है, आपने देख लिया हाँ सपोर्ट ब्रेक हुई है, क्लोजिंग ठीक हुई है, इसका नीचे वॉल्यूम भी ठीक आया, यही देखना होता है ना हमने। जी तो जी। छोटी सी रिट्रेसमेंट के बाद 50% रिट्रेसमेंट के बाद हमने अपना तीर चलाना है। ऐसे ही है। हम्म मार्केट यहाँ रुक गई यूं इस तरह से, हम्म रुक गई है ना इस तरह से, हम्म ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया फिर। हमें ये हमें ये पुल बैक चाहिए यूं। इम्पल्सिव पुल बैक। इसी तरह मार्केट ने ब्रेक किया, आपने चेक कर लिया हाँ यार ये क्या हुआ है,
क्लोजिंग भी ठीक हुई है, वॉल्यूम भी तगड़ा आया है, हाँ रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुई है। अब पुल बैक पे ट्रेड करते करते मार्केट यहाँ रुक गई, ये ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट खत्म बस। सही। अगला चार्ट ओपन करो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आज। कोई भी चार्ट यूएसडी जेपीवाई का चार्ट दिखा देता। अब ये अच्छा, ये टाइम फ्रेम H1 H4 के अंदर देख सकते हो आप। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या मिस्टेक थी। अब ये यूएसडी जेपीवाई नजर आ रहा है आपको? अरे जी लोग ना यहाँ पागल हो जाते हैं कि यार ये हमारी ब्रेकआउट है या नहीं। अब देखो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया ना, जी और ये है भी किसके अंदर, रेंज तो ये ब्रेकआउट है ही नहीं। पहली बात ये है कि ये ब्रेकआउट है ही नहीं, ये न्यूज़ बार ट्रेड है। न्यूज बार ट्रेडर, दूसरा ये तो है ही नहीं ना। हमें तो हम्म ये ब्रेकआउट चाहिए, ये सारे स्पोर्ट उड़ जाएं, जी फिर हम यूएसडी जेपीवाई को सेल करेंगे। हमें पता है कि इसका एक पोटेंशियल यहाँ है, दूसरा यहाँ पड़ा हुआ है। और मैंने ये आपकी सीधी सीधी 300 पिप की मूव पड़ी हुई है ये। सही बात है। ट्रेड ली है इस पर मैंने। खैर अब अगली बात ना करो, ठीक है। ओके, हम्म सही। तो अच्छा, दूसरा मैं आपको बता रहा था कि रिट्रेसमेंट का मतलब है क्या, कुछ ऐसे आपके आप गोल्ड के अंदर ही मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। ये 26 नहीं 25 या 24 जनवरी को ना गोल्ड ने ना एक बाउल शेप बनाई थी। हाँ ये रही, देखे ना, हमें वो न्यूज़ भी याद है, मुझे किधर अच्छे से याद है। बॉल शेप बनाई जब मार्केट गिरी भी थी काफी अब ज्यादा। ये फरवरी नहीं नहीं, मुझे नज़र आ गया, मैंने पकड़ लिया इसको। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर है। ये क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, ये क्या हुआ था, ब्रेकआउट है ये। ये एनएफपी पे ब्रेकआउट हुआ है। ओके, सही। देख रहे हो एनएफपी ब्रेकआउट हुआ, जी वॉल्यूम भी ठीक तगड़ा आया हुआ है, नीचे जी स्पॉट भी ब्रेक हुई है। लेकिन सही। पुल बैक करते हुए ये क्या हुआ है यहाँ पर, डेड हुई है। ये क्या हो गया था? रेंज कर दी है इसने। मतलब ये इसने यूं पुल पुल बैक नहीं दिया हमें, बल्कि क्या हो गया ये स्लो हो गई है, डेड हो गई, रेंज हो ये गई। रेंज हाँ बनाई है यस। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, इसने ब्रेक करके निकल गई। कुछ हम्म। लोग क्या कहते हो, यार ये तो पुल बैक है, सेल करो इधर। ओके, सही आपको बात। जी जी प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं कि अब अपने वीएसए ब्रेकआउट को किस तरह से आपने अच्छे से समझना है। हम्म। बेहतर हो गया। अब यहाँ देखो ना, अभी क्या लग रहा है, देखो ये ब्रेकआउट है, हाँ है पड़ा। उसके बाद यहाँ क्या हुआ है, ये रेंज बनी है। रेंज बन गई। इसका मतलब यह है कि ये यहाँ फेल हो तो गया सेटअप। लोगों को सेल दिखा के अब ये बाय का मोमेंटम बना दिया इन्होंने। हम्म यहाँ और लोगों कुछ। को, जी यहाँ जी। लोग जो सी प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं या स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते, वो यहाँ सेलिंग शुरू कर देते हैं यहाँ पर। सही बात और है। वो सेलिंग करते करते कुछ पाकिस्तान इधर, मतलब इस हमारी ट्रेडर्स कम्युनिटी में ना, यहाँ सारे लोग मार्टिकल करते हैं। क्या करते मार्टिकल हैं? समझते हैं यार, यहाँ से सेल, अच्छा फिर सेल, ओवर सेल ओवर फिर सेल, सेल फिर हाँ। सेल। यहाँ उनका तो जिबा कर दिया मार्केट ने उसको यहाँ। ओए, मार्केट क्या सही करती है, बात। फिर ऐसे लोगों को एक दिन आता है जिबा करके रख देती है। जिबा कर दे। ओके, फिर ये फिर कभी वापस नहीं आई, देख लो। यहाँ मैं ऐसे ऐसे ट्रेडर्स के स्क्रीनशॉट मेरे पास आए पड़े हैं, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसी दिखा। तरह लोग यहाँ पर सेल में फंसे हुए हैं। मैं सर आपको यहाँ तो सिग्नल ही नहीं मिला, यहाँ पे कोई रिटेस्ट के बाद अगर कोई है ही नहीं हमारा सिग्नल के सिग्नल। बाद, हाँ मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये हालत आप में से किसी एक की भी होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो प्रिकॉशन दे दिया आपने। हाँ मैं आपको अभी, मैं क्योंकि चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मैं आपको व्हाट्सएप से नहीं दिखा सकता, हम्म। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट हैं। हम चार्ज करते हैं, जितना अकाउंट है ना उसका 1% मैं चार्ज करता हूँ, 2% चार्ज कर लेता हूँ। मतलब एक बंदे का अकाउंट है $1 लाख का, तो मैं एक 2% चार्ज कर लेता हूँ उसको कंसल्टेंसी देने का सिर्फ। हाँ अगर ऑब्वियसली। मार्केट को टाइम। पैसे देने हैं तो हमें भी दो पैसे फिर, क्या ख्याल है? बात फिर बिल्कुल सुनी ठीक जाएगी है। ना आपकी लॉन्ग हाँ टर्म। हाँ, तो ज़ाहिर है फिर वो बंदा, देखो मैंने स्क्रीनशॉट डाउनलोड किया है, आपको दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों के सामने वो ऐसी नसीहतें हों जो फिर हम्म। आप जब आपको पता होगी कि चेकलिस्ट को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। हमारा उस्ताद हम अगर हमें रात के 12-1 बजे बैठ के चीज़ें बताता था तो उसकी कितनी अहमियत है। हम्म, ठीक है, आप सही ऐसे, बात। आपको जिसने भी मेरे पास भेजा वो आपके साथ बड़ा मुखलिस है। ये देखो, ये लोग फंसे हुए हैं, अल्लाह। अभी तक ये बस बंदे ने टेढ़े नहीं काटी। ओके,
ये मैं आपको बता दूं, ये इसका है सेंट अकाउंट। क्या है? सेंट अकाउंट। सेंट सेंट अकाउंट है। अच्छा, सेंट अकाउंट का फॉर्मूला ये होता है कि $1000 के ऊपर $1,00,000 बनते हैं। ठीक है? ओके। मतलब नहीं, इसका नहीं पता सर। अगर कोई सेंड अकाउंट यूज करते हैं, अब ये है ना 5,68,000 है ना, इसका मतलब है इसके अकाउंट में इस टाइम पड़े हैं $5,687। कितने पड़े हैं? 5,687 पाँच लाख डॉलर। 5,68,732 सॉरी। ये है हम्म, ना, तो इसमें इसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा? $5,687। ओके। इस जी। सेंट सेंट में। इंडियन करेंसी है ये? हाँ, अब इसमें इसका 1.5 लाख का लॉस चल रहा है ना, तो समझ लें इसका $1,500 का लॉस चल रहा है। ओके। हम्म। और ये ट्रेडिंग ओके। कैसे फंसी बैठा है? ऊपर गई फिर सेल, ऊपर गई फिर सेल, और 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 ऊपर गई, फिर इसने यहाँ हेज कर दिए। ठीक है, फिर एक और से, बल्कि इसने सेलिंग डाल दिया सारी। कितनी सेलिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जिद्दी बंदा है। ये क्या है? ओ वाह। रिद्धि बंदा है। मतलब वो सेल कार्ड के बाय करना ही नहीं चाह रहा। ये मार्केट के टैक्टिक्स हैं। मार्केट क्या करती है? आपको सेल में लो करके बाय निकल जाएगी, या बाय में लो करके सेल निकल जाएगी। फिर अब वो कब जी। वापस आती है? आ जाएगी वापस, वो शायद 2 साल बाद, 5 साल बाद। जैसे बीटीसी देखें, हम्म। 71,000 को टच करके 2 साल ये 13,000 पे आ गया था। 71,000 को टच करके 13,000 पे आ गया। सबको लगा था बीटीसी का फ्यूचर खत्म। लोगों ने क्या किया? वो मार्केट ने उसको एग्जॉस्ट किया, इतना एग्जॉस्ट किया। उसके बाद अब वो वापस आए। जब जब लोग निकले हैं, वो स्मार्ट मनी ने दोबारा उसको पंप करा दिया। खैर, हम जो बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं हजूर हम्म। वाला, ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, प्रिकॉशंस हैं। ये सब क्या हैं? प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस। आपको घूमती मार्केट के साथ फिर घूमना भी आना चाहिए। वो कैसे? सही बात। जब आपको आप चेकलिस्ट सामने है तो ब्रेकआउट समझना आसान है। ओके। अब आ जाते हैं रेंज के ऊपर। हम्म। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं जो लिखी हुई है। ओके, चेकलिस्ट के साथ। आज के लिए बहुत नहीं है। क्यों बहुत है? तूने अच्छा, घर जाना, सो जा। इसको इसको कंप्लीट करते हैं। रेंज। हम्म। ठीक है। आपको पता है रेंज में क्या क्या चीजें होती हैं? मैं वही चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। रेंज क्या है? पहले चार्ट टच कंफर्म हो पहले। आपको पता है, फिर भी आपने इसको रिटर्न में लेके आना है। हम्म, डोंट रिलाई ऑन योर मेमोरी। ठीक है? ठीक है। जो पेपर में लिखा हुआ है वही आपके लिए सब कुछ है। ओके, क्योंकि जैसे मैंने, जो मेरे जहन में टेंशन लगी थी, मेरे जहन में दर्द हो रहा था, मैंने क्या किया? उसको क्या कर दिया? एक लिख पेज लिया। पे लिख दिया। उसके बाद अब मैं पेज की हम्म, मानूंगा, अपने जहन की नहीं मानूंगा। ये हमारा जहन ना बंदर की तरह उछल जाएगा, उछलता जी। रहता है। बेहतर हो गया। हम्म। सही है। हम्म। ओके, अब देखें। सबसे पहले H1 से छोटी रेंज में नहीं आना। चार्ट H कंफर्म हो, शेकआउट पर पेंडिंग ऑर्डर से ट्रेड लेनी है। ओके। इसकी प्रिकॉशंस मजे की है जो आपने पढ़नी है। सॉरी। प्रिकॉशंस क्या है कि आपके, जब आप रेंज ढूंढें तो उसके हाई और लो मैच करने चाहिए। हम्म, मतलब एक रेंज है, एक रेंज है इस तरह से। ठीक। ओके। एक रेंज है इस तरह से, ऐसे ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है। देख रहे हो? ये हम्म, रेंज कुछ नीचे, फिर यूं आके यूं आ रही है। आप कहते हो यार इसके एजेस मार कभी यहाँ से निकल जाती है, कभी यूं आ जाती है। मतलब ये रेंज डिस्टर्ब है। ये रेंज क्या है? डिस्टर्ब है। ये रेंज क्या है? परफेक्ट है। राइट है। समझ रहे हैं ना? जी। ओके, आपने ऐसे ही चलना है। ओके, ये प्रिकॉशन। जब भी रेंज देखें तो सबसे पहले देखें इसमें हाई लो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ओके। जी। तीसरा, वाइकॉफ चैनल है, और हमारी ये अब आखिरी चेकलिस्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। देखें, अब मेरे पास ये सेटअप आया पड़ा है ना, मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले अपने पॉइंट्स टैली करूंगा। ओके। हम्म, जब हम निकाह करने लगते हैं ना, तो निकाह में भी शिक्कें होती हैं। अगर आप में से किसी का हुआ है तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई यहाँ बताओ क्या लिखना है।
अब तो जुल्म ये हो गया, उन्होंने सिक्के भी अब एक्स्ट्रा डाल दी हैं, दूल्हे के लिए मुसीबत है। ठीक है, कभी एक नई बहस शुरू हो जाएगी। ओके, अब जब आपने इसको देखना है ना, तो भाई आपने इससे क्या करना है, ये अप्रूवल लेनी है कि यार यहाँ क्या लिखा हुआ है, उससे मैंने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ओके, अच्छा, सबसे पहले जी यार ये अप ट्रेंड कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ। आपको पता है अप ट्रेंड कब कंफर्म होता है, जब दो हाई ब्रेक होते हैं। ओके, जी फिर हमने तीसरे हाई के नीचे हमने एंट्री एंट्री लेनी लेनी है। है, आपने देख लिया कि दो हाई ब्रेक करेगी तो थर्ड लो बनेगा, तो उस पर मैंने क्या करूंगा, एंट्री लेनी बाय है। लूंगा। ओके, उसके बाद मेरा एंट्री सिग्नल आया कि नहीं आया, क्योंकि हम्म यहाँ नो नो डिमांड लिख दिया, यहाँ लिखना था चेकआउट और अब नो स्प्ले आया कि नहीं आया। ठीक है, दूसरा दूसरा अच्छा, वही बात जो ब्रेकआउट में है कि ध्यान रहे कि ऊपर कोई हैवी सप्लाई जोन ना हो। ओके, ATR मूव को ये कंफर्म करना है। ये हैवी टू मूव है कि लेट्स सपोज गोल्ड सारा दिन भागा है, 300 पिप को मूव कर चुका है, अब इसके अंदर आप बाय ना करें क्योंकि ये ओवरहीट हो चुका है आज। ओके, जी इसी तरह अब यूरो यूएसडी है ना, ये सारा दिन 60-70 पे मूव करता है बस। अगर ये 70 पे मूव कर गया है, अभी भी आप इसके अंदर सेल ढूंढ रहे हैं तो गलत है ये। ओके, इससे बचना है। इसी तरह जेबीबी यूएसडी है ना, ये 110 पिप मूव करता है सिर्फ। ये कैसे पता चलता है हमें कि ये इतने पे मूव करता है मैं ये? आपको मैं इसका फार्मूला बताऊंगा अगली क्लासेस में। ओके ठीक है, ओके ओके। ठीक है, अगर ये सही हो 150 गया। पे मूव कर गया ना, फिर भी आप अब रात को फिर इसको बाय कर रहे हम्म, हैं, गलत कर रहे हैं। ओके, सही हम्म, सही तो सही सही। यूएससी जेपी है वो भी ऐसे 100 110 पे मूव कर जाता है। अब यूएससी सीएच है, वो 30-35 पे मूव करता है पूरा दिन। ओ, एयूसी यूएसडी है 40-60 पे मूव करते हैं ये। एनजेडी यूएसडी, तो ये मूव हो चुकी है, तो फिर इसे कहते हैं एटीआर मूव। अब क्योंकि एंगल चल रहा होता है ना, आपको नहीं पता ये कितना ट्रेंड जाएगा, लेकिन आज के दिन भाई इसकी जूस निकल हम्म गया इसका। ठीक है, सही है। दूसरा यहाँ लिखे एंगल जरूर देखने हैं, मतलब देखें एक मार्केट यूं जा रही है ना, हम्म तो इसके और इसके दरमियान जो वक्फा होता है इसको एंगल कहा जाता है। हायर हाइज। हाँ, हायर हायर के दरमियान इन डिफरेंस को एंगल कहा जाता है। अब देखें बात को, मार्केट यूं चल रही होती है यूं, फिर जाके यूं हो जाती है, क्या हो जाती है, जी जी इसका जी मतलब क्या है कि अक्सर लोग यहाँ डिवर्जेंस ढूंढ रहे होते हैं, तो ये क्या है, अब एंगल्स शार्प नहीं बन रहे, इसका मतलब ये वीकनेस है। आप फिर किसी पुल बैक के ऊपर बाय करो, फंस जाओगे, मार्केट डिप कर जाती है। ओके, ओ, यहाँ मैंने लिखा है कि एंगल टू एंगल लाजमी देखने हैं। अब यहाँ मैंने जब बाय किया तो देखें एक एंगल, एक रेंज बन गई थी उल्टा ये। ओके, अच्छा एक और चीज देखें, प्रिकॉशंस क्या हैं। जब भी इधर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है ना, अगर हाई मीट कर गए हैं, आप फिर यहां से बाय कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्योंकि हाई हम्म मैच हो गए हैं, पॉसिबल है ये अब ट्रेंड खत्म हो जाए। ओके, जी अगर आप जी यहां से जी बाय कर भी रहे हैं तो पता नहीं यहाँ डिप करके फिर बाय ऊपर ऊपर चली जाए। ओके, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है। मैं आपको एक छोटे से एक यूरो कैड की मैं आपको दिखा देता हूँ। यूरो कैड बेटा इधर आ जा, देख इधर, यहाँ क्या बना हुआ था, एक ट्रेंड चैनल बना हुआ था। हम्म हम्म, यहाँ क्या जी बना हुआ जी था, एक ट्रेंड चैनल बना हुआ था। अब मैं यहाँ एक चीज दिखाता हूँ आपको। अब इसमें बहुत सारी आपको ना मैं मैसेज देता हूँ, यूरो लाइव चार्ट चल रहा है। एक लम्हे के लिए आप ये सोचें, आप ना इन सब चीज़ों को भूल जाओ, जैसा कि हम्म नॉर्मली लोग करते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, इनकी हम्म यहाँ बैक एंड को देखते ही नहीं है, इसको भी भूल जाएं। हम्म आप क्या देख रहे हो यार, ये एक ट्रेंड चल रहा है, ऐसे ही है। हम्म आपने किया यहाँ से बाय। ओके, हम्म आपको ये नहीं पता ऊपर क्या इतना हैवी क्या पड़ा हुआ है, क्लस्टर पड़ा हुआ है। क्लस्टर पड़ा है, जिसे मैंने कहा सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। हम्म आप फंस गए बाय करके, जी ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, अब H1 में देखें जरा। अब जैसे ये ऊपर गई है, अब हाई ब्रेक ही नहीं हो रहे, रुक गई है इधर।
ये रुकना बताता है कि ऊपर कुछ है, हिडन फोर्सेस हैं जो इसको ऊपर नहीं जाने दे रही। वॉल्यूम भी ज़्यादा है और ठीक है, बार छोटी बन रही हैं। हाँ इस तरह से फिर आपने एंगल देखने, अब आप छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब देखें यहाँ एंगल बन ही नहीं रहा, देख रहे हो, यहाँ आता है फिर ये देख रहे हो, ये यहाँ क्या हो गया है एंगल, ये देखिए यहाँ और यहाँ एंगल देखिए कितना फर्क है, देख रहे हैं यहाँ, जी। लेकिन यहाँ क्या हो गया इसको, आप पता नहीं कुछ अपना फ्लॉप्स बना के यहाँ से बाय करना शुरू कर दो, फंस गए। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये एक एग्जांपल है, यहाँ बहुत सारी, मैं टाइम दूं तो और भी बहुत सारी एग्जांपलें आ जाएंगी इस तरह, इससे भी अच्छी आ जाएंगी, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए, ताकि आप बच्चे जब लाइव कर रहे हो गलती ना करो। अभी आपको मैंने दोनों दिखा दी, अब इसको पढ़ो। प्राइस टू प्राइस एंगल भी देखना है, हाई टू हाई एंगल देखना है। ठीक है, जब बाय केस में हाई टू हाई, लो केस में देखना है कि यार इस तरह से तो मार्केट नहीं हो गई, ठीक है, तो वो भी मॉनिटर करने के निकल जाती है ऊपर भी। ओके, आप सेल में ना फंस जाना। ठीक है, सही अब हो ये गया। थोड़ी सी वो प्रिकॉशंस हैं, देखें आपके ये जहन में चीज आ गई, लेकिन आपने क्या करना है, इसको रिटर्न में लिखना है। देखो ये और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो, इसके अंदर और भी अच्छे चार्ट बना सकते हो, इसके अंदर आप अपनी टाइमिंग के मुताबिक, अच्छा यहाँ में लिखा है सेशन टाइम भी देखना है, जब भी ट्रेड करने लगो देखो सेशन टाइम कौन सा है। आपको पता है 9-10 बजे ना मार्केट ठंडी हो जाती है, जी। ये एक अच्छा टाइम होता है रिवर्सल ढूंढने के लिए, ये वो स्ट्रेटजी है। अच्छा, जब सुबह को आप बैठे हुए ना 12-1 बजे, आपको पता है भाई बैंक ओपन हुआ है, मार्केट ने तो भागना ही भागना है, ये शर्त है, ऐसे ही है ना, 12-1 बजे मार्केट ने निकलना ही निकलना है, तेज भागना ही भागना है, वहां आपको ट्रेंडिंग ट्रेड मिल सकती है। लंदन सेशन में 5 बजे आपको पता है यार गोल्ड ने भागना ही भागना है, हर सूरत भागेगा गोल्ड, यूरो यूएसडी हर सूरत भागेंगे, जीबीपी यूएसडी हर सूरत भागेंगे, आपको अच्छी ट्रेंडिंग ट्रेड मिल सकती है। ओके, गोल्ड के अंदर खासतौर पर सुबह आप बैठे हो तो आपको पता है यूएसडी जेपीवाई का बैंक ओपन होने हैं, तो आपको सेशन टाइमिंग का पता है ना, उस पेयर्स के साथ बिहेव करना बड़ा आसान होगा, तो ये भी अपनी चेकलिस्ट का हिस्सा बनाएं। अब देखें मैंने आपको जो बताया, मैं इसको रिवाइज करता हूँ, फिर हम इसको इंशाल्लाह कल मजीद एक और अंदाज में सीखेंगे। मैंने आपको थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी बताई कि देखें आप मारे मारे खाकर, अच्छा वो मैं फिर एक जुमला कह रहा हूँ ना, वो कपिल शर्मा कहता था कि सब कुछ गवा के सीखा तो फिर क्या सीखा। तो हजूरे वाला हमने वो तजर्बे किए, हमारे उस्तादों ने तजर्बे किए, और ये इस तरह से जो एक्सपीरियंस होते हैं बड़े तकलीफ दे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, वो रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ माँ की दुआ हुई, थोड़ा सा अल्लाह ताला ने कोई करम ये किया, उस्ताद अच्छे मिल गए, तो हमारी वो कहते हैं ना यार बस हमारी तो निकल पड़ी है ना, चल पड़ी है ना काम, ठीक है। हजूरे वाला अपने आप को खराब, अभी मैंने आपको अभी एक लड़के का स्क्रीनशॉट भी दिखाया, लोग जो है इस तरह से काम कर रहे हैं, 80-90% लोग, मैं कहता हूँ लॉस हो तो तमीज वाला तो लॉस हो ना यार, कोई ये कौन सा बदतमीजी है कि पूरा अकाउंट सारा का 80-90% अकाउंट आपका एक्सपोज हुआ पड़ा है, तो आप कौन से ट्रेडर हैं, आप तो गैम्बलर हो गए, सही बात है। आप तो तुक्का ट्रेड हो। इसी तरह हजूरे वाला आप अपनी चेकलिस्ट बनाएं, अपनी अपनी समझ के मुताबिक बनाएं, स्ट्रैटेजी हर बंदे की अपनी होती है, यहाँ लोग गलत कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको मेथोडोलॉजी सिखा दी है ना, जी। अब आप अपनी 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 देखो, कोई सुबह को उठता है, किसी का कोई पार्ट टाइम काम करता है, कोई जॉब करता है, वो क्या कर सकते हो अपने मुताबिक, क्या करते हैं, अपनी अपनी चेकलिस्ट बनाएं। अच्छा, जी। आप अटेम्प्ट करें, आप क्या करें, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट करें, और फिर मुझे दिखाएं, मैं आपको उसमें रेक्टिफाई करके दूंगा, अच्छा या यूं हो सकता है, यूं भी हो सकता है, ठीक है, मैं आपको फिर ऑप्शन दे दूंगा। ओके, सही है। ताकि आपको चूज करना बड़ा आसान हो जाए। ओके, तो अभी 2 चेकलिस्ट पढ़ी हमने, कल इंशाल्लाह हम इन चेकलिस्ट को मुकम्मल करेंगे, ट्रेड मैनेजमेंट, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड और मनी मैनेजमेंट की। ओके, ठीक है। तो आपने अपने आप को इस तरह से तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं बहुत नेक्स्ट टॉपिक में, अपना बड़ा ख्याल हाँ। रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।